देखो, ओके, तो हम लोग कॉपी करना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम लोग किए थे कॉपी ऑफ का यूज करके, जो कि तुम ग्रुप में भेजा था गौरव, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था प्रॉब्लम, कि हम लोग जब इस ओरिजिनल एरे मतलब कि जो मेन एरे है उसका कोई भी एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो ये जो कॉपी एरे है उसका भी एलिमेंट चेंज हो जा रहा था। क्योंकि हम बताए थे, ये दोनों जो एरे बनेगा, एक नया कॉपी एरे और ये जो ए डबल आर के एरे बनाया हम लोग, वो ये दोनों सेम इंटरनल क्या बोलते हैं एड्रेस को रखा है अपने पास, मतलब कि इसका जो एड्रेस है वही जाके यहाँ स्टोर हुआ है इस कॉपी वाला के अंदर, ठीक है। तो जब इसका अंदर का कोई चीज को चेंज करो तो इसमें चेंजेस होगा, जब इसके अंदर का कोई चीज को चेंज करो तो इसमें चेंजेस होगा, और इसमें कॉपी वाला में, तो वो चीज हो जाएगा यहाँ प्रॉब्लम, मतलब कि कॉपी करने के बाद भी। तो देखो यहाँ पर तुमको प्रॉब्लम आएगा इस चीज में कि जब अगर तुम कॉपी करना कब चाहोगे, जब तुम अलग अलग दो कॉपी बना लो, उस पर तुम अलग अलग ऑपरेशन करना चाहो, तो वो कॉपी का यूजुअल तरह काम हो गया कि तुम दो अलग अलग कॉपी बना के उसको अलग अलग यूज कर सको। लेकिन अगर इस टाइप से तुम करते हो, तो तुम जब इसमें एडिट करोगे तो ये भी एडिट हो जाएगा अपने आप, तो तुमको फिर प्रॉफिट नहीं होगा, तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर। तो इस जगह पे हम बोले थे कि अब इसको तुम लोग को डीप कॉपी करना है, जैसे कि टू स्ट्रिंग था एक, और एक था डीप टू स्ट्रिंग, मतलब कि हम लोग टू स्ट्रिंग यूज करते थे फॉर एरे, टू डी एरे, वन डी एरे, एंड फॉर टू डी एरे हम लोग डीप टू स्ट्रिंग का यूज करते थे, जो कि हम लोग को टू डी एरे को पूरा का पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब जब हम लोग यहाँ पर टू स्ट्रिंग यूज करते हैं तो क्या होता था, अगर टू डी एरे में हम लोग टू स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो क्या होता था, क्या प्रॉब्लम आता था, एनीवन। लाइक अगर इस एरे को हम टू स्ट्रिंग के थ्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा। किसी को याद नहीं आ रहा। एड्रेस प्रिंट होता है, एड्रेस याद आया। तो हम लोग इसको अब डीप टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट, डीप टू कॉपी कॉपी ऑफ में कन्वर्ट करेंगे। देखो, डीप कॉपी ऑफ कोई मेथड नहीं है, हम लोग बस उसका नाम दे रहे हैं डीप कॉपी ऑफ। ये एक मैनुअल मेथड है जिसमें हम लोग फोर लूप को लगा के इस 2D एरे के अंदर का हर एक एक एरे को अलग अलग कॉपी करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो कॉपी ऑफ मेथड है वो हम लोग 1D एरे में यूज करते ही थे, जो कि सही कॉपी करके देता था हम लोग को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2D एरे को अलग अलग तीन 1D एरे में कन्वर्ट करके फिर उसको हम लोग कॉपी करेंगे, तो वो हो जाएगा कंप्लीटली कॉपी, जिसको हम लोग डीप कॉपी बोलेंगे। तो अब देखो वो कैसे करेंगे हम लोग, लाइक इस चीज को यहाँ तक रहने दो, ठीक है। ये एक एरे बन गया हम लोग का। अब हम लोग दूसरा एक एरे बनाएंगे जिसमें हम लोग कॉपी करना चाहेंगे, तो इसको अभी हम लोग कॉपी ही नाम देते हैं, ठीक है। तो ये एरे बन गया जिसको कॉपी नाम रखे। अब इसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, मेमोरी एलोकेशन करेंगे इसका। अब पहला वाला में हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल एरे है उसका लेंथ डालेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग पता रहना चाहिए कि इस एरे में कितना बार आएगा, मतलब कि वेट समझ लो क्या होगा यहाँ पर। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक एरे को कॉपी कर रहे हैं, तो कितना एरे है इसके अंदर, मतलब कितना एलिमेंट है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ का यूज करेंगे, जिससे कि इस एरे का लेंथ निकलेगा। अब इस एरे का लेंथ कितना होगा, कौन बता सकता है। अगर हम लोग इस एरे का लेंथ निकालते हैं तो कितना आएगा आंसर। 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का, 3, मतलब कि ये एरे जो बनेगा वो 3 रोज के साथ बनेगा, ठीक है। एंड कॉलम हम लोग ब्लैंक रखते हैं अभी, बाद में उसमें हम लोग डालेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है हम लोग को, एक फोर लूप रहेगा, हम लोग क्रिएट करेंगे फोर लूप। अब देखो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर,
हम लोग इस बड़ा वाला 2D एरे को हम लोग अलग अलग एरे में मतलब कि 1D एरे में कन्वर्ट करेंगे, जो कि इसका एक अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। जब पहली बार लूप घूमेगा तो ये एरे आएगा, सेकंड बार में ये एरे आएगा, थर्ड में ये, वही चीज होगा यहाँ पर। लेकिन इसमें हम लोग एडवांस फॉर लूप का यूज नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे वो हम बताते हैं अभी। हम लोग यहाँ पर जो ट्रेडिशनल अपना फॉर लूप है वही यूज करेंगे, कुछ इस टाइप से, एरे डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, इस टाइप से। अब यहाँ पर ये यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये आई का बाद में काम आने वाला है इसके अंदर में, ठीक है। अब अगर हम लोग को आई का काम नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एडवांस फॉर लूप का यूज करते हैं, हम लोग सीधे उसको ट्राइवर्स करते हैं, शो कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, या फिर कुछ भी काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं उसमें। लेकिन हम लोग को इस आई का यूज करना है, इसीलिए हम लोग ये वाला फॉर लूप का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग इस कॉपी एरे के अंदर, कॉपी 2D एरे के अंदर आई इंडेक्स पे क्या डालेंगे, एरेज डॉट कॉपी ऑफ किस एरे का, जो ओरिजिनल एरे है हम लोग उसका इंडेक्स आई का, इंडेक्स आई कॉपी हो गया इंडेक्स आई से, और जाएगा कहाँ पर, जाएगा तुम्हारा एरे का, ओके कहाँ तक, लेंथ के लिए आई डॉट लेंथ, तो ये हो गया लेंथ इसका, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कॉपी करेंगे। अब इसमें क्या होगा देखो हम लोग का, इसको अगर ड्राई रन करके देखोगे तुम तो क्या होगा, फोर लूप में पहली बार आया, ठीक है, इंट आई इक्वल टू जीरो, जीरो है, आई इज लेस देन इक्वल टू एरे, मतलब कि आई इज लेस देन थ्री, इक्वल टू नहीं है, आई इज लेस देन थ्री, तो पहला इंडेक्स जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स एंड टू इंडेक्स, तो लेस देन थ्री सही है, आई प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होगा। अब जब यहाँ पर लूप में आएगा तो पहली बार आई का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। अब कॉपी जीरो मतलब कि इसका जीरो इंडेक्स में क्या आएगा, एरे का कॉपी ऑफ एरे का आई इंडेक्स, मतलब कि जीरो इंडेक्स, मतलब कि ये वाला जो एरे है वो कॉपी होकर किस पे जाएगा, इसका आई इंडेक्स पे, मतलब कि जीरो इंडेक्स पे, ठीक है। उसका लेंथ हम लोग यहाँ पे किए है, ये कॉपी ऑफ को यूज करने का तरीका है कि हम लोग पहला में क्या डालते हैं, एरे का नाम जिससे कॉपी करना है, एंड दूसरा में उसका लेंथ डालते हैं, तो वो चीज हो गया। तो यहाँ पे लेंथ क्या डाल रहे हैं हम लोग, एरे आई का लेंथ है, मतलब कि एरे का अंदर का आई अभी क्या है, जीरो, तो जीरो इंडेक्स का लेंथ है, मतलब कि इसका लेंथ है जो कि थ्री आएगा, ठीक है। अब ये कॉपी ऑफ किसके अंदर चल गया, इसके अंदर आई इंडेक्स पे, मतलब कि जीरो इंडेक्स पे चल गया, मतलब कि ये वाला चीज पूरा कॉपी होके इसके अंदर चल गया। इस बार इसका एड्रेस नहीं गया है, इस बार क्या गया है, ये पूरा एलिमेंट गया है, क्योंकि हम लोग इसको एरे को हम लोग कॉपी ऑफ किए, एरे को कॉपी किए, ना कि हम लोग 2D एरे को, हम लोग 1D एरे को कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग एड्रेस नहीं जाएगा, इस बार पूरा एलिमेंट जाएगा उसके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इंक्रीमेंट होके आई इक्वल टू वन हो जाएगा। अब ये वाला का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर से यही चीज होगा यहाँ पर, ये सब तो ठीक है। कॉपी ऑफ आई मतलब कि वन, मतलब कि कॉपी का इंडेक्स वन में जाएगा, मतलब कि कॉपी का इस पॉइंट पे जाएगा, और कहाँ पर क्या होगा, एरे का इंडेक्स वन का, एरे इंडेक्स वन का लेंथ यहाँ पर डाले, तो मतलब कि इस एरे को कॉपी करना है, इसका लेंथ हम लोग को मिल जाएगा, इसका लेंथ क्या आएगा, फोर आएगा, तो वो कॉपी होके चल जाएगा इसका आई में, तो इसी टाइप से थर्ड इटरेशन होगा, एंड इसी टाइप से हम लोग का सारा कॉपी हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, अब अगर इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं तो कैसे कर रहे थे, हाँ ठीक है, एरेज डॉट डीप टू स्ट्रिंग, पहले हम लोग करते हैं एरे को प्रिंट, ठीक है, एंड सेकेंड में हम लोग करते हैं कॉपी को प्रिंट, ठीक है, ये चीज करते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, हम लोग को दो एरे मिल रहा है यहाँ पर, एक पहले हम लोग का ओरिजिनल एरे था जो डबल आर करके हम लोग लिखे हैं, एंड दूसरा हम लोग का क्या है, कॉपी एरे है, ठीक है। अब इस चीज को देखो यहाँ पर कि अगर हम अब इस ओरिजिनल एरे में, मतलब कि ओके सूरज अपना माइक ऑफ कर लो, हाँ। तो ये जो ओरिजिनल एरे में अगर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे तो कॉपी एरे में हो रहा है कि नहीं हम लोग को वो देखना है।
कॉपी होने के बाद देखना है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इस ए डबल आर में किसी भी एक इंडेक्स पे कोई अलग वैल्यू डाल देंगे, लाइक 5 सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मान लो 0 0 में रहते, आसानी होगा समझने में हम लोग को, ठीक है। 0 0 मतलब कि इस पहला इंडेक्स में 5 सेट हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 2 3 4 5 6 ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको फिर से प्रिंट करके देखते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, ये हम लोग का क्या है, ओरिजिनल एरे मतलब कि ए डबल आर, जिसमें कि चेंज हुआ है, 5 आया है यहाँ पर, ठीक है। एंड ये हम लोग क्या है, कॉपी एरे। अब देखो यहाँ पर 5 नहीं आया है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग अब इसका डीप कॉपी किए हैं। अब तुम लोग इसको अलग अलग ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हो, मतलब कि तुम कॉपी वाला एरे में अलग काम कर सकते हो एंड इस एरे में अलग काम कर सकते हो। क्लियर है? एक बार इसको देखो कोड को, और फिर बताओ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। 9 वाला कोड, 9 ये वाला, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किए हम लोग। देखो, इस एरे को हम लोग कॉपी करना था किसी और एरे में, तो पहले उस एरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो वही हम लोग किए कि उस एरे को इनिशियलाइज किए, उसको मेमोरी एलोकेट किए है, बस इतना ही काम किए हम लोग, ठीक है। अब मेमोरी एलोकेट करने में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एरे डॉट लेंथ डाल दिए यहाँ पर। अब इस बात को देखेंगे क्यों डाल रहे हैं हम, ठीक है। एरे डॉट लेंथ हम लोग इसलिए डाल दिए है। अब एक बार देखो, इसको अगर हटा देते तो क्या होता है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि हम लोग यहाँ पर एरे का, देखो अगर तुम मेमोरी मैनेजमेंट कर, मेमोरी एलोकेट कर रहे हो इस एरे को, तो तुमको एक लेंथ देना होगा कि कितना से कितना तक ये मेमोरी रहेगा, मतलब कि इस एरे में कितना रो होगा, कितना कॉलम होगा। लेकिन देखो जावा में क्या होता है कि अगर तुम बस रो भी दे देते हो तो तुम्हारा काम चल जाता है, ठीक है। तो हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग को पूरा पूरा जिसको नहीं पता है, हमको ये नहीं पता है कि हर में कितना कॉलम होगा, बस हमको ये तो पता है कितना रो होगा, क्योंकि अगर इसको कॉपी कर रहे हैं 3 रो होगा, हमको पता है, ठीक है। तो वो चीज हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि इसमें 3 रो है, तो इसका लेंथ डाल दिए, तो इसका लेंथ से क्या होगा, ये 3 रो इसमें आ जाएगा। क्लियर है? इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ दिए इसीलिए क्योंकि कॉलम डिफाइन नहीं हो रहा है। देखो कॉलम डिफाइन नहीं होने से भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर कॉलम्स कितना भी हो सकता है। तुम देखो यहाँ पर 3 कॉलम है या 4 कॉलम है, हो सकता है ये चीज, इसलिए तुम कॉलम डिफाइन करके इसको बंद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत किसी को? किसी को समझ में आ गया? एक, बाकी लोग? देखो दो चीज हो सकता है, या तो समझ में आ गया है तो समझ में नहीं आया है, तो नहीं आया है तो पूछो, आ गया तो बताओ कि आ गया, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 2D एरे का बात हुआ। अब हम लोग को नया शुरू करना है एक टॉपिक जिसका नाम है एरे लिस्ट। 2D एरे में बेसिकली इतना ही फंक्शन, इतना ही मेथड होता है। हाँ, जितना भी मेथड हम लोग एरे में पढ़े हैं
उसको हम लोग इस टाइप से 2D एरे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस टाइप से इन द सेंस कि हम लोग 2D एरे का अंदर का हर एक एरे को अलग अलग करके उसमें हम लोग डाल सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम एक बता दिए तुम लोग को, बाकी तुम लोग इसमें और भी कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो तुम लोग हम बता देते हैं। लाइक तुम लोग अगर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें तो बता दिए, टू स्ट्रिंग कर सकते हो। शॉर्टिंग करना है इस एरे को, तो अलग अलग तुम रो को शॉर्टिंग कर सकते हो, अलग अलग रो को शॉर्टिंग करोगे तुम लोग, वो चीज हो सकता है। फिल कर सकते हो, कॉपी ऑफ कर ही सकते हो, ठीक है। इक्वल चेक करना है तुमको, तो अलग अलग इक्वल चेक करो कि पहला रो, मतलब कि इस एरे का पहला रो और इस एरे का पहला रो इक्वल है कि नहीं वो चेक करो, इसी टाइप का लूप चला के इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, वो चीज तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। बाइनरी सर्च भी इसी टाइप से कर सकते हो तुम, कि एक तुमको फॉर लूप ऐसा चलाना पड़ेगा, उसके अंदर तुम बाइनरी सर्च करोगे। तुम एक कीवर्ड की ले लोगे जिसको तुम सर्च करना है, एंड तुम उसी की को इस लूप के थ्रू बार बार रन करोगे, ठीक है। तो जहां पर भी मिलेगा वहां पर तुमको बाहर निकल जाओगे, उसको रिटर्न कर देगा तुमको, वो चीज हो सकता है, ठीक है। अब तुम एरे कॉपी भी कर सकते हो यूजिंग दिस। तुम इसमें कर सकते हो कि 2D एरे को एरे में कन्वर्ट करके फिर एरे कॉपी कर सकते हो। लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि तुम एरे के थ्रू कर सकते हो, वही चीज, ठीक है। तो एक टास्क ये भी तुम लोग का रहेगा, तुम लोग अपने से करना है इसको, कि 1D एरे में हम जितना मेथड बताए थे सब कुछ ट्राई करना 2D एरे में इम्प्लीमेंट करने का। हम टोटल 9 मेथड बताए थे, ऑलमोस्ट 9 मेथड था, हाँ 9 था, जिसमें कि टू स्ट्रिंग था जिसका एक अल्टरनेटिव डीप टू स्ट्रिंग आ गया हम लोग के पास। शॉर्ट करके देखना तुम लोग अपने से। फिल हम करवा दिए थे, फिल तुम लोग करके देख सकते हो, एक बार प्रैक्टिस होगा। कॉपी ऑफ करवा दिए हैं। फिर एक आता है तुम्हारा कॉपी ऑफ रेंज, उसको भी ट्राई करना अलग अलग करके। एरे डॉट इक्वल्स, जो कि इक्वल बताने के लिए एरे इक्वल है कि नहीं वो चेक करने के लिए होता है, उसको भी ट्राई करना। बाइनरी सर्च को ट्राई करना, एरे को कॉपी करने के लिए एरे कॉपी था वो चेक ट्राई करना, ठीक है। एंड एज लिस्ट को ट्राई करना, ठीक है। ओके, तो हम लोग अब नया टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है हम लोग का एरे लिस्ट। ओके, तो एरे लिस्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब एरे लिस्ट होता क्या है और कैसे ये एक एरे से अलग है, वो चीज हम लोग को देखना है बेसिकली यहाँ पर। तो एरे लिस्ट क्या होता है? Array list is a part of Java collection framework and is present in the Java util package। ये कहाँ है? Java util package के अंदर, मतलब कि इसको भी यूज करने के लिए तुमको एक पैकेज या फिर लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। अच्छा एक सेकेंड ना। हम्म, तो एरे लिस्ट का यूज करना होगा तुम लोग को फॉर, मतलब एरे लिस्ट का यूज करना होगा तुम लोग को, तो जावा यूटिल पैकेज का यूज करना पड़ेगा। मतलब कि उसपे तुमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एरे लिस्ट का जो मेथड्स है, जितना भी फंक्शनैलिटी है वहां पर लिखा हुआ है तुम्हारा। जैसे जब तुम लोग एरे यूज करता था तो क्या करता था? जावा डॉट यूटिल डॉट एरे का यूज करता था एरे यूज करने के लिए, ठीक है। तो उसी टाइप से एरे लिस्ट के लिए हम लोग को जावा यूटिल का यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर ही हम लोग का एरे लिस्ट का भाई पैकेज रखा हुआ है, ठीक है। अब ये होता क्या है? ये बेसिकली एक रीसाइजेबल एरे है, मतलब कि ऐसा एरे जिसका हम लोग साइज को रिसाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
अब एरे और एरे लिस्ट में क्या अंतर होता है, इस चीज को अगर तुम लोग अच्छा समझोगे, तो एक एरे में क्या होता है, हम लोग साइज को पहले फिक्स कर देते हैं कि लाइक 3x3 का एरे है, 3x4 का एरे है, ठीक है वो चीज। लेकिन अगर एरे लिस्ट का बात आता है तो उसमें डायनामिकली हम लोग एरे को ग्रो या फिर सिंक कर सकते हैं, मतलब कि एरे का साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। एरे में हम लोग जैसे जैसे कुछ ऐड करते जाएंगे वो एरे बढ़ते जाएगा, जैसे हम लोग कुछ हटाते जाएंगे वो एरे घटते जाएगा। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं एरे लिस्ट के साथ। देखो एरे लिस्ट भी बेसिकली एक एरे ही होता है, बट उसमें बस इतना ही चेंज होता है कि उसमें हम लोग डायनामिकली इसका साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर एंड अलोज डुप्लीकेट एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये हम लोग को इंसर्शन ऑर्डर और डुप्लीकेट एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट डाल सकते हैं, लाइक हम लोग अगर वन डाले एक एरे लिस्ट में हम लोग ऐड किए वन, ठीक है, तो उसमें जाके ऐड हो गया वन, ठीक है, मतलब कि लिस्ट में सेव हो गया वन कॉमा हो गया, ठीक है। अब फिर से अगर वन डाल रहे हैं तो वन आएगा वहां पर, ठीक है, तो वो चीज हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर इस चीज को क्यों जोर दे रहा है, क्योंकि अगर तुम लिस्ट बना रहे हो कोई चीज का, ठीक है, तो लिस्ट में क्या होता है, सेम चीज नहीं होता दो बार। अगर हम एक लिस्ट का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हम अगर कोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, लिस्ट का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, सेम चीज दो बार नहीं। अगर तुम लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, लाइक तुम मार्केट जा रहे हो, वहां पर तुमको कोई लिस्ट मिला कि ये सामान लाना है, तो एक ही सामान दो बार लिखा हुआ नहीं रहेगा तुम्हारा, एक सामान एक बार रहेगा। लिस्ट का कॉन्सेप्ट एक बार वहां से भी आया जब तुम एक लाइन में लगे हुए, एक क्यू बोलते हैं उसको बेसिकली, बट होता सब एरे ही है, तुम लोग जान रहे हो कि एरे ही होता है, उसको तुम अलग अलग नाम दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें फिर तुम्हारा होता है कि एक आदमी दो बार नहीं रहेगा वहां पर, तो इस टाइप से इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिया है कि डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड रहता है एरे लिस्ट में, ठीक है। और इंसर्शन ऑर्डर का मतलब जब तुम ऐड करोगे तो वो लास्ट में जाके ऐड होगा, ना कि वो बिगिनिंग में जाके ऐड हो जाएगा तुम्हारा। तो वो एक ऑर्डर को मेंटेन करता है कि पहला जो गया वो पहले ऐड होगा। हाँ, अगर तुम पहला एलिमेंट गया, मतलब कि पहला एलिमेंट तुम कुछ वन में कुछ लाइक वन में तुम डाला ए डाला, ठीक है, टू में अगर ओके एक्सट्रैक्शन कहाँ से आ गया, ए डाला, ठीक है, एंड टू में डाला तुम बी, ठीक है। अब अगर तुमको चाहिए कि तुम वन में फिर से इंसर्ट करो, वन में सी कर दो, तो वन में जाके सी नहीं होगा वो, और क्या बोले, इंसर्ट नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ए को हटा के सी डाल रहा है, वो गलत काम हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो इसी में कंफ्यूज मत होना कि रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर का इधर उधर नहीं हो रहा, मतलब कि इंसर्शन ऑर्डर गड़बड़ा नहीं रहा है तुम लोग का। इंसर्शन ऑर्डर इसी टाइप से रहेगा, जब भी तुम ऐड करोगे तो लास्ट में जाके ऐड होगा वो, ना कि वो बिगिनिंग में या फिर बीच में जाके ऐड होगा, ठीक है। वो क्या होगा, इंसर्ट होगा, रिप्लेस होगा, एक तरह से रिप्लेस होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जावा में एरे लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट जावा के अलावा और शायद कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली नहीं आता है। सब में हम लोग एरे को ही यूज करते हैं, डायनामिकली कर सकते हैं, बट जावा में इसी को किया है, उनका अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी में कंफ्यूज मत होना कि और कहीं पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया अभी तक, बस एरे का यूज करते जा रहे हैं हम लोग। जावा में एक अलग आ गया एरे लिस्ट, लेकिन हाँ, एरे लिस्ट बहुत ज्यादा यूजफुल होता है तुम लोग के लिए जब तुम लोग एक डायनामिक एप्लीकेशन बना रहे हो, लाइक तुम लोग एरे लिस्ट का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पर होगा तुम लोग को, अगर तुम लोग कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जावा के साथ, उसमें तुमको कुछ एपीआई हिट करना है, एपीआई से कुछ डाटा लाना है। अब तुम लोग को सब कुछ पता होगा बेसिकली कि एपीआई कैसे काम करता है। एपीआई का एक लिंक होता है, उस लिंक को जब तुम हिट करते हो, मतलब कि जब कॉल करते हो, तो वो तुमको एक सर्टेन डाटा देता है जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। वो डाटा को तुम ला के रखोगे कहीं पर, तो वो रखने के लिए तुमको एक ऐसा चीज चाहिए, एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि नंबर ऑफ डाटा को एक साथ स्टोर कर ले, उसको बताना नहीं पड़ेगा कितना डाटा है। क्योंकि जब देखो, लाइक मान लो अभी हम एक क्या बोले, एपीआई बना रहे हैं, एक एपीआई है मेरे पास जो कि मेरा ऐप का नंबर ऑफ लॉगिन्स को, मतलब कितना लोग लॉगिन किया उसका एक डाटा बना रहा है, ठीक है ना, एक लिस्ट बनाते जा रहा है, एक डाटाबेस में वो सेव कर रहा है एक टेबल में, ठीक है। लाइक पहला मेरा ए नाम से कोई आदमी लॉगिन किया, फिर बी किया, फिर सी किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये होता है कि अगर लॉगिन करते जाएगा तो उसका एक लिमिट नहीं है, वो तो बढ़ते जाएगा, उसका साइज बढ़ते जाएगा। तो अगर हम इस एपीआई का जो डाटा आ रहा है उसको हम एक एरे में अगर सेव करते हैं, तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा कि हम लोग को एरे का साइज पता नहीं रहेगा पहले से कि हम लोग कितना साइज का एरे बनाए। समझ में आ रहा है इस चीज को।
लाइक अगर हम मान लो कि एक लिमिट से बना भी दिए अपने हिसाब से कि 1000 साइज का बना दिए, ठीक है। हम सोच लिए कि 1000 नहीं होगा, बल्कि हम 1000 लिमिट ले लिए, मैक्सिमम लिमिट। तो क्या अगला एक साल में 1000 जब क्रॉस हो जाएगा, 1001 होगा, तुम ऐप खोल के उसका कोड चेंज करोगे? नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? अगर तुम्हारा एप्लीकेशन डायनामिक है, तो तुम उस डायनामिक का मतलब क्या होता है कि तुमको एक बार जब कोड कर दिया, तो अब बाकी जितना काम होगा सब यूजर इंटरफेस से कर सकते हो तुम। उसका तुमको बार बार कोडिंग करना नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग डायनामिक बोलते हैं बेसिकली, मतलब कि तुम्हारा यूजर का रिएक्शन, यूजर के इनपुट के थ्रू कोड काम कर रहा है, यूजर के इनपुट के थ्रू तुम्हारा पूरा सिस्टम काम कर रहा है। जैसे कि सीआरएम होता है, हम लोग का जो कॉलेज का सीआरएम है, उसको भी अगर तुम लोग लोगे, तो अब इसमें क्या होता है, यूजर लॉगिन कर रहा है खुद से, रजिस्टर कर रहा है खुद से, रिजल्ट टीचर लोग डाल रहा है उसी सीआरएम में, और हम लोग देख रहे हैं उसी सीआरएम में। तो सारा चीज ऑटोमेटिकली, किसी भी काम के लिए डेवलपर्स को बैठना नहीं पड़ रहा है फिर से कोड करने के लिए। लेकिन देखो, अगर तुम उसको फिर से सोचोगे, तो अगर डायनामिक नहीं होता ये, तो कितना प्रॉब्लम होता। जब रिजल्ट डालना है तब फिर से डेवलपर को बुलाओ, वो बैठेगा, सारा रिजल्ट को पोस्ट करेगा कोडिंग के थ्रू। कुछ चेंजेस करना है तो डेवलपर को बुलाओ। लेकिन इससे क्या हो गया, अब खाली कुछ प्रॉब्लम आता है तब डेवलपर आएगा, बाकी सारा काम डायनामिकली अपने आप हो रहा है। तो वही हम लोग को डायनामिक बनाना है प्रोग्राम को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एरे का जगह एरे लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या होता है यहाँ पर? तो एरे लिस्ट में हम लोग को कोई भी लिमिट नहीं है कि हम लोग कितना का कर सकते हैं। लाइक हम लोग को पहले से कुछ फिक्स नहीं करना पड़ेगा। हम लोग एरे लिस्ट बस बना दिए, इनिशियलाइज कर दिए। अब उसके अंदर हम लोग जितना डाटा डालना चाहे डालते जाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको हाईली प्रेफर करते हैं फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग और एपीआई प्रोग्रामिंग। हम लोग इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। देखो, अब एरे लिस्ट को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने का तरीका कैसा होता है, ठीक है। पहले बात तो हम यहीं पर भी बता रहे हैं। पहले बात तो हम लोग को इंपोर्ट करना होता है जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट को, ठीक है। ये हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कर लिए हम लोग। उसके बाद ये क्या है, बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर एरे लिस्ट का सारा फंक्शनैलिटी, सारा वर्किंग लिखा हुआ है। हम लोग एरे लिस्ट को यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या काम है, कैसे काम करता है, वो सारा चीज इसके अंदर लिखा हुआ है, इस फाइल के अंदर। ये फोल्डर है, ये भी फोल्डर है, ये फाइल का नाम है, ठीक है। जावा फोल्डर के अंदर, यूटिल फोल्डर के अंदर, एरे लिस्ट नाम का फाइल के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तुम लोग जाके चाहो तो चेक कर सकते हो, यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो इसे, कहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो। क्योंकि ये सब भी पूछता है कभी कभी, ठीक है। जावा बेस, जावा, तो जावा यूटिल है ना, तो जावा यूटिल में जाते हैं हम लोग। ये सबको कभी कभी खुद से एक्सप्लोर किया करो। जावा यूटिल कहाँ गया, एक सेकंड। ये रहा जावा यूटिल, ठीक है। इसके अंदर एक्सटर्नल के अंदर, जावा बेस के अंदर, जावा के अंदर, जावा यूटिल। उसके अंदर तुम लोग को क्या बोले थे हम, एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट को, जो एरे लिस्ट दिख गया है ये फाइल, इसको जब खोलोगे तो इसके अंदर सारा तुम्हारा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि एरे लिस्ट को यूज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब हम लोग देखेंगे कि एरे लिस्ट में हम लोग इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो एरे लिस्ट लिखेंगे। डिक्लेयर करने का बात हो रहा है यहाँ पे। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एक ही साथ करेंगे, ठीक है। एक ही साथ करने का बात हो रहा है, बेसिकली एक ही साथ करते हैं इसको हम। हाँ, एक अलग तरीका हो जाएगा तुमको जब वैल्यू डालना है, बट ज्यादातर हम लोग जनरली वैल्यू के साथ नहीं करते, हम लोग अलग से डिक्लेयर करते हैं, बाद में इसको इसका फंक्शन या फिर मेथड के थ्रू हम लोग वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो एरे लिस्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर एक लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसके अंदर हम लोग डेटा टाइप डालेंगे कि इस एरे लिस्ट के अंदर हम लोग किस टाइप का डेटा को रखना चाहते हैं, ठीक है। किस टाइप का डेटा को इसके अंदर हम लोग रखेंगे। अब इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर इंटीजर हो सकता है। लेट्स डील कि हम लोग अभी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। इस मान लो अभी के लिए, बाद में हम लोग उसको चेंज करेंगे, अलग बात है, ठीक है। तो एरे लिस्ट लिखे, स्ट्रिंग मतलब कि डेटा टाइप लिखे उसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एरे लिस्ट का नाम देना है।
लाइक हम लोग लिस्ट ही लिख लेते हैं अभी, ठीक है। एंड देन हम लोग वापस इसका वो करेंगे, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं इसका हम लोग, इसका मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर एरे लिस्ट, ठीक है, देन ये एंड कुछ इस टाइप से हम लोग इसको, ये हो गया डिक्लेरेशन पार्ट और ये हो गया इनिशियलाइजेशन पार्ट। ये हम लोग बताए कि एरे लिस्ट है एंड ये हम लोग का मेमोरी एलोकेशन की है। इतना समझ के रखो अभी के लिए, ठीक है। बाद में जब जिसको तुम डीप में पढ़ोगे तुम एक एक वर्ड समझोगे क्यों कर रहे हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, देखो तो जब भी हम लोग किसी मेथड का एक क्लास बनाते हैं, किसी, हाँ मेथड का एक क्लास नहीं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब यही काम करते हैं। लाइक जब हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं तो भी हम लोग यही काम कर रहे थे, स्कैनर में न्यू स्कैनर करके हम लोग लिख रहे थे वो वाला काम। तो वही हो रहा है, इस एरे क्लास का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लिए जिसका नाम लिस्ट रखे हैं, जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ यूज हो रहा है। क्लियर है, उसी टाइप का काम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोग का एक एरे लिस्ट बन गया। अब इसको अगर तुम कॉपी करके लेके जाओ यहाँ पर एंड, चलो हम लोग यहाँ पर ना एक नया फाइल बना लेते हैं एरे लिस्ट के लिए, अरे लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किए। देखो इसको हम लोग डालेंगे तो इंपोर्ट क्लास बोल रहा है, कर लो यहाँ पर यही किया जाएगा, इंपोर्ट जाओ। हम देखो यहाँ पर लिख दिए थे इस चीज को, इसको भी कॉपी करता तो काम कर जाता, लेकिन इसको नहीं किए थे बल्कि यहाँ एरर दे रहा था। बट यहाँ डायरेक्ट हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, कर लिए हम लोग इंपोर्ट। अब क्या हुआ, ये लिस्ट बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग इसको अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि हम लोग इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। अभी खाली है तो ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, ब्लैंक आ रहा है। वही कुछ डाल दो यहाँ पर, लाइक, अच्छा यहाँ पर नहीं, इसको तो हम लोग इनिशियलाइज किया तो अलग से डालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐड का ऑप्शन का यूज करते हैं, ऐड, एंड यहाँ पर मान लो डाल दो, हम लोग लिस्ट बना रहे हैं तो एप्पल डाल दो मान लो, ठीक है। एंड इसको रन करते हैं, देखो यहाँ पर एप्पल प्रिंट होके आ रहा है, आ रहा है। तो इस टाइप का काम होगा, क्लियर है। हम लोग एरे लिस्ट का और भी फंक्शन वगैरह को देखेंगे, मेथड को देखेंगे। कल हम लोग एरे लिस्ट को ऑलमोस्ट खत्म करेंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि सब कोई कल क्लास में प्रेजेंट रहो कम से कम। एरे लिस्ट का ऑलमोस्ट 16-17 फंक्शन होता है, 16-17 मेथड होता है अलग अलग, हम लोग सबको देखेंगे और कल हम लोग एरे लिस्ट को खत्म करेंगे, ठीक है।